Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट. लेट्स स्टार्ट. देखिए, फ्लोरल डिजाइन इज नथिंग बट दैट्स जस्ट फ्लावर अरेंजमेंट. ओके, फ्लावर अरेंजमेंट को यहाँ पे टेक्निकली बोलते हैं फ्लोरल डिजाइन, बट कुछ नहीं है. ओके, क्या प्रिंसिपल है आप बताइए. प्रिंसिपल एलिमेंट सारे के सारे चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, बट ये बताइए आप, मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ. ओके, नाउ द आंसर इज नोबेलिटी. देखिए, नोबेलिटी ये वर्ड ही नहीं है, ऐसा वर्ड तो हमने ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में पढ़ा ही नहीं. ओके, तो फिर फ्लोरल डिजाइन जो कि फ्लावर अरेंजमेंट, ये वर्ड से कुछ लेना देना नहीं इसका. ओके, तो फिर जानते हैं किस किस वर्ड का लेना देना है एक्चुअली फ्लोरल डिजाइन से, फ्लावर अरेंजमेंट से. ओके, द आर्ट ऑफ यूजिंग प्लांट मटेरियल एंड फ्लावर्स टू क्रिएट एन आई कैचिंग एंड बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन और डिस्प्ले. हम फ्लावर को इसी तरह अरेंज करेंगे, मतलब कैसे अरेंज करेंगे, जैसे एक आई कैचिंग व्यू देता है, एक ऑर्नामेंटल व्यू देगा, एक अच्छा डिस्प्ले लगेगा, तो उसे बोलते हैं एक्चुअली फ्लोरल डिजाइन, और आप बोल सकते हैं फ्लावर अरेंजमेंट. फ्लावर अरेंजमेंट का सेपरेट वीडियो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में. ओके, एलिमेंट्स ऑफ फ्लोरल डिजाइन आप याद रखना ही पड़ेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा. लाइन, फॉर्म, स्पेस, टेक्सचर, कलर एंड ओके, इतना 1 2 3 4 5 आपको याद रखना ही पड़ेगा. लाइन, फॉर्म्स, स्पेस, टेक्सचर, कलर, ये सारी चीज इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया गया है हमारे फ्लावर अरेंजमेंट वीडियो में. ओके, देन जानते हैं प्रिंसिपल्स बैलेंस, प्रोपोर्शन, रिदम, कंट्रास्ट, हार्मोनी एंड यूनिटी, इसके बारे में भी अच्छी तरह डिस्कस किया गया है. ओके, सो आप याद रखेंगे एलिमेंट्स 5 तरह के होता है और प्रिंसिपल 6 टाइप्स होता है. 1 2 3 4 5 6. बैलेंस, प्रोपोर्शन, रिदम, कंट्रास्ट, हार्मोनी एंड यूनिटी. मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए बेसिक है ये. ओके, देन स्टाइल्स की बात करते हैं. स्टाइल्स ऑफ फ्लोरल डिजाइन होता है बोटानिकल स्टाइल, गार्डन स्टाइल, क्रेसेंट क्रॉस, नोसे क्रॉस, फोटोएर फ्लेयर, इन्वर्टेड टी एग्जाम में पूछा जाता है, पैरेलल सिस्टम, वेस्टर्न लाइन, हेजोल डिजाइन, मिलेडी फ्ल्यूर, फॉर्मल लिनियर. ओके, आपको इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. ओके, पता होना चाहिए, मैं बता दूंगा, पर टाइमिंग कमी की वजह से मैं एक और नई वीडियो ले आऊंगा स्टाइल्स ऑफ फ्लोरल डिजाइन के बारे में. ओके, देखिए कितना आसान सा सवाल है. अभी हमने पढ़ा टाइप ऑफ फ्लोरल डिजाइन के अंदर इन्वर्टेड टी भी आता है, गार्डन स्टाइल भी आता है, पोटेल फ्लेरी आता है. ओके, ऑल ऑफ देव. देखिए ऐसा नाम क्यों है आप मुझे पूछेंगे. देखिए जो गार्डनिंग हुआ था वो शुरू हुआ था यूके में. ओके, यूके में तो इंग्लिश चल रहा था मैं मानता हूँ, पर ये स्लोली स्लोली ये फ्रेंच को चला गया, इटाली को चला गया. ओके, पर्सियन को चला गया, तो फिर कुछ कुछ ऐसे टर्म आ गया, उसके बाद जापान, उसके बाद चाइना, तो कुछ इनका भी इन्फ्लुएंस हो गया गार्डनिंग पे. तो फिर क्या हुआ, ऐसे पोर्टू आर फ्लेरू, ये तो स्पेन की नाम तरह लग रहा है और फ्रेंच की तरह लग रहा है. ओके, तो फिर ऐसा होता है. तो गार्डनिंग मतलब तो सभी को लेने पड़ता है ना, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. इन्वर्टेड टी, गार्डन स्टाइल, पोर्टू फ्लेरू. एकबन स्टाइल के बारे में बहुत ही बार एमसीक्यू में डिस्कस कर चुका हूँ, सो नो नीड टू डिस्कस अगेन. सो एकबन जस्ट आप जानते होंगे हमारे ईस्टर्न स्टाइल होता है, वेस्टर्न स्टाइल होता है. ओके, तो आप बताइए एकबन स्टाइल क्या होता है. अरेंजिंग फ्लावर्स टू मेक फ्लावर्स लाइव, ये तो उसका लिटरली मीनिंग हो गया. ओके, पर एक्चुअली एकबन स्टाइल होता है क्या. अभी आते हैं सेकंड में. सेकंड ईस्टर्न स्टाइल है. ईस्टर्न स्टाइल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ये लिनियर ओनली है, मतलब एक डेफिनाइट लाइन का है, और द foliage is present is in lower line and flowers is in upper line, or it is otherwise called Ekeban style. So you have to remember that Eastern or Japanese style is also called Ekeban style, and it is also called Oriental style because Oriental region, there is one Oriental region in Jew geographic region. You can see Oriental region, and color is not a key factor, but in Western style color is a important key factor, but in Japanese style it is not there. And 3 flowers should be placed at a different height, you have to remember that. There are some pictures of Japanese style. You can notice that it is linear, means flowers and foliage are arranged in linear, and here color is not so much important. Okay, this is a very easy question. Which one stand for tea ceremony in Japanese art gardening?
देखिए ये तो मैं नहीं बताऊंगा आंसर। देखिए यहाँ पे टी सेरेमनी होता है जापानीज आर्ट गार्डनिंग का, सो यू ट्राई टू आंसर। सो जापानीज टी सेरेमनी को बोलते हैं चैडो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एक वर्ड आप याद रखेंगे जो टिमाई, इसको भी द आर्ट ऑफ विच जिसको बोलते हैं। ओके, पढ़ लीजिए एक बार। जापानीज टी सेरेमनी इज ए जापानीज कल्चरल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द सेरेमोनियल प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मिता पाउडर ग्रीन टी, द आर्ट विच इज कॉल्ड टीमा। ओके, powdered green tea related to tima, okay, and ceremonial preparation related to matcha, and chado is the common name. okay, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। स्मॉल बकेट क्या है? देखिए यहाँ पे जो हाथ में ऐसे लगा ना, इसको स्मॉल बकेट बोलते हैं। और इसका नेम जो एक्चुअल नेम होता है ना, जो क्रिटिकल नेम, कोर्सेज को बोलते हैं स्मॉल बकेट, याद रखेंगे। ओके, मिंट के बारे में जानते हैं। मिंट तो सभी को पता है, मेंथा पिपरेटा। ओके, पिपरमिंट एक सेपरेट है, मिंट एक सेपरेट है। तो ये क्या है? ये तो जनरल आपको पता ही है, यू ट्राई टू आंसर। ओके, मिंट एक हर्ब है। ओके, ऑप्शन ए हर्ब। सो मेंथा इज ए जीनस ऑफ प्लांट्स द फैमिली लामिएसी। लामिएसी आप याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। ओके, क्योंकि ये पेट साफ करता है। ओके, और जो कॉन्स्टिपेशन है, जो डायरिया है, ये सारे के सारे एलिमेंटरी कैनाल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये अच्छा है। The extraction distinction between species is unclear. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिंट। Which one is used by florist to fix flower? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दो सवाल आपको याद रखना है। फ्लोरिस्ट एक्चुअली होता क्या है, फ्लोरिस्ट कैसे फ्लावर को प्रिजर्व करते हैं, क्या होता है फ्लोरिस्ट पहले जानते हैं, उसके बाद फिक्सेड फ्लावर के बारे में जानते हैं। सो यू ट्राई टू आंसर, ऑप्शन आर देयर, यू ट्राई टू आंसर। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्लोरल फॉर्म एक्चुअली फिक्सेट के लिए यूज होता है, फ्लावर को फिक्सेट करने के लिए फ्लोरल फॉर्म यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे ये है फ्लोरल फॉर्म एक्चुअली, और ये है फ्लावर। और तो जानते हैं फ्लोरिस्ट क्या है। फ्लोरिस्ट इज द प्रोडक्शन, देखिए प्रोडक्शन, कॉमर्स, ट्रेड इन फ्लावर्स, हैंडलिंग, फ्लोरल डिजाइन, फ्लावर अरेंजिंग, सब कुछ, डिस्प्ले, फ्लावर डिलीवरी, मतलब फ्लावर को लगाने से, मतलब प्रोडक्शन से स्टार्ट करके डिलीवरी तक जो भी काम होता है सारे के सारे फ्लोरिस्टिक के अंदर आते हैं। ओके, और फ्लोरल फोम इज ए फोम यूज्ड बाय फ्लोरिस्टिक टू फिक्सेट फ्लावर। ओके, मैंने बताया अभी फ्लावर को फिक्सेट करने के लिए हम फ्लोरल फोम का यूज करते हैं। पर क्या जरूरत है फिक्सेट करने की? जरूरत क्या है? क्योंकि लॉन्गेटिविटी हमारे फ्लावर का बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आजकल सारे कंज्यूमर, सारे कस्टमर चाहते हैं कि फ्रेश फ्लावर कैसे मिलेगा। तो लॉन्जेटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्लोरल फोम का यूज करते हैं। तो जानते हैं एक्चुअली केमिकली क्या है। केमिकली यह है फेनॉल फॉर्माल्डिहाइड प्लास्टिक। ओके, ड्यू टू एन एडिशनल ट्रीटमेंट विथ डिटर्जेंट दिस सब्सटेंस कैन सोक अप वाटर एंड इंक्रीज द लॉन्गेटिविटी। देखिए ये जो केमिकल ट्रीटमेंट देने के बाद फ्लावर क्या करता है, और ज्यादा वाटर सोक कर सकता है और वो ज्यादा देर तक फ्रेश रह सकता है। यही एक्चुअली होता है फ्लोरल फोम का राज।